बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से अपने फाइवर के एफएक्यूज सेटअप कर सकते हैं। एफएक्यूज के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से आपकी गिग को ये रैंक करवाने में आपकी हेल्प करते हैं और किस तरह से क्लाइंट्स की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। तो जानिए इस वीडियो में। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने ऐसे काम की तरफ। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बताता हूँ एफएक्यूज होते क्या हैं। एफएक्यूज का मतलब है कि जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट्स, अगर आप जाएँ ना वहाँ पर नील पटेल का ऊपर सजेस्ट है या किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, उसके लास्ट पे एक ऑप्शन होता है एफएक्यूज का। ठीक है, जैसे फाइवर के लास्ट पे भी ऑप्शन होगा एफएक्यूज का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्लाइंट जो है वो बार बार पूछता है ना, ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको जो क्या किया जाता है वहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाता है। आप इसी पैसा की एप्लीकेशन पे चले जाएं, जैस कैश की एप्लीकेशन पे चले जाएं, जो क्लाइंट एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो अपडेट्स होते हैं और देन जो है वो उनको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो क्लाइंट को हमें बार बार पूछना ना पड़े, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, वो एक ही बार में लिख देते हैं ताकि जो भी है वो पढ़ ले और अपना काम जो है वो सेटअप कर ले। ठीक है जी। अब फाइवर पर एफएक्यू से क्या मतलब है, तो ये देखें, मगर आप यहाँ पर दिखाऊँ ना, ये देखें, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहाँ पर ये मेरा पॉइंटर है। ठीक है, नजर आ रहा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एफएक्यूज। ठीक है, अब एफएक्यूज मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल इफेक्ट किस तरह से करते हैं आपकी गिग को स्पेशली, और किस तरह से क्लाइंट्स की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट की तरफ से आस्क किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सर्विस सेल कर रहे हैं फेसबुक एड्स की। ठीक है जी। अब क्लाइंट जब आपके पास आता है, आपकी गिग देखता है, या नॉर्मली जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं क्लाइंट के माइंड में, वो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस कॉमन। एज ए एक्सपर्ट पर्सन मुझे पता है, मैं काम करता रहा हूँ, आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, आपको भी पता होगा कि जो क्लाइंट सब आते हैं तो वो कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, वो कौन से हैं जी, वो पूछेगा जी जो फेसबुक एड्स हैं क्या आप उनका बजट भी लगाएंगे। ठीक है, उनके बजट अबाउट डिस्कस करेगा, पूछेगा कि भाई क्या आप लोग जो हाँ 24 आवर्स बाय सर्विस देते हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। इस तरह के जो भी कॉमन क्वेश्चंस क्लाइंट पूछ सकता है ना, उनको हम क्या करते हैं ऑलरेडी अपने गिग पे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्लाइंट जब हमारी गिग पे आए वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, उसे पता हो कि ये बंदा ये काम करता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा मैं फ़ायदा भला क्या है कि हम क्लाइंट को ऑलरेडी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है भाई, मैं ये काम करता हूँ, ये सर्विस मैं दूंगा, ये सर्विस आप लेंगे। अगर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जाके कि आप लोग किस तरह से एफएक्यूज बना सकते हैं और किस तरह से जो है वो क्लाइंट उसको देखेगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जी कितने क्वेश्चन है जी, 1 2 3 4 5 6, अब गालिब हम देखें तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर ना नजर आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है जी। अब इनको बनाने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखना सिंपली उसने क्या पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये इस लड़की ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जब भी कोई क्लाइंट आता है जो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो उसने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। वो कौन से हैं, अभी देखें, व्हाट इज इंक्लूडेड, कि इस गिग में क्या कुछ इंक्लूड होगा। उसने आंसर दिया होगा कि आप यहाँ पर जो है वो कॉपी राइटिंग इंक्लूड होगी, कंटेंट क्रिएशन या रिपोर्ट इंक्लूड होगी। फिर क्या है, शुड आई रन बिंग एड्स ऑन बिंग। ठीक है जी। 2023 क्या मैं यहाँ पर एड रन कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकते हैं। डू यू ऑफर कैंपेन सेटअप, जी हाँ। उसके बाद आई विल नेवर रन एड्स बिफोर, कैन यू सेटअप माई अकाउंट्स। ठीक है जी। हाउ डज इट वर्क, ये किस तरह से आपकी गिग काम करती है। ठीक है जी। अब ये क्या करती है, ये क्लाइंट की अटेंशन को अप्रोच करती है। ठीक है, जब क्लाइंट देखता है ना कि इस बंदे ने अपने सारे क्वेश्चन क्लियर किए हुए, जो क्लाइंट के माइंड में क्यूरीज होती हैं ना, वो आपके सारे क्वेश्चन देख के उसके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि जब क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो उसका जो ऑर्डर प्लेस करने के जो चांसेस है ना, सक्सेसफुल होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। बाद बात होता है कि जब आप एफएक्यूज मेंशन ही ना करते, क्लाइंट आपसे पहले बॉक्स में कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, बाद बात फिर आपकी डीलिंग होती है, क्लाइंट जो ऑर्डर कैंसिल करके चला जाता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। अगर वो क्लाइंट के माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको पहले ही एफएक्यूज के थ्रू क्लियर कर देंगे, तो देन जो है वो आपका पेज बिल्कुल भी मीन्स कि आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अब दूसरा यहाँ पे फायदा ये है कि ये हमारी गिग को भी रैंक करवाते हैं। कैसे रैंक करवाते हैं जरा देखिएगा। इस लड़की की जो गिग है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सेटअप ऑप्टिमाइज मैनेज गूगल एड और बिंग एड्स कैंपेन्स। ठीक है जी, नजर आ रहा है आपको बिंग एड्स। ठीक है, बिंग कैंपेन्स। ठीक है जी। अब देखिएगा तो इसने किस तरह से जो इसको इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हर क्वेश्चन में इसने जो है वो बिंग का कीवर्ड लाजमी यूज़ किया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन में देख लें। ठीक है जी। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे शुड आई रन एड्स ऑन बिंग। ठीक है जी, कीवर्ड आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर इसके आंसर में देखें जो तीसरा है, ठीक है जी, इसने भी यहाँ पर जो है वो बिंग का वर्ड फिर यूज़ किया हुआ है $450 फी के साथ। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पर उसने फिर लिखा हुआ गूगल एड्स और बिंग। ठीक है, इस तरह से देखें उसने हर जगह क्या किया हुआ है, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जो अपने क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो आज हम सीखते हैं आप लोग किस तरह से अपने FAQs जो हाँ वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आ जाएँ जी।
तो ये देखें, आपको मैंने गिग क्रिएशन करते वक्त आपको ये मैंने स्किप करवा दिया था, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्रिएट करवाऊंगा। तो ये देखें, ये गिग की जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके बिल्कुल नीचे लिखा होता है। अब देखा यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड FAQ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ऊपर आपका क्वेश्चन होगा, नीचे आपका आंसर होगा, ठीक है जी। अब याद रहे आपने यहाँ पर जो भी कीवर्ड टारगेट किया हो मैंने, आपने उस कीवर्ड को या क्वेश्चन में यूज करना है या आंसर में यूज करना है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि आपने दोनों में यूज करना है, ठीक है। स्टफिंग नहीं करनी, सिर्फ एक क्वेश्चन में एक दफा कीवर्ड को यूज करना। देखिएगा मैं जरा किस तरह से यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया फेसबुक एड्स की, ठीक है। अब फेसबुक एड कीवर्ड के बाद किस तरह से ऑप्टिमाइज करता हूं जरा देखिएगा। डज दिस गिग इंक्लूडेड FB एड्स बजट, ठीक है जी। अब देखें ये मैंने ये क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट के माइंड में आता है, वो पूछ सकता है, मैंने क्या किया, लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखूंगा किस तरह से जी, जी हाँ, ठीक है। अब अगर इंक्लूडेड हो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो लिख दें। वैसे हम नॉर्मली यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं करते, बजट जो है वो क्लाइंट का ही होता है। नो बजट नॉट इंक्लूडेड, ठीक हो गया जी, ये ठीक हो गया इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया जनाब हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब याद रहे आपने क्वेश्चन में जब आंसर लिखना है तो आपने आंसर ज़्यादा जानबूझ कर बड़ा नहीं लिखना, ठीक है जी। आपने आंसर तब एक्सप्लेन करना है तब आपको अगर एक्सप्लेन करने की नीड हो, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली फिक्स नहीं होते कि आपने कितने FAQs बनाने हैं। अभी आपने देखा कि मैंने गिग आपको दिखाई है, वहाँ पर जाओ 12 बने हुए थे, किसी गिग पर 15 बने होते हैं, किसी गिग पर 5 या 6 बने होते हैं। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से वेरी करता है कि कितने FAQs हैं, कितने FAQs होने चाहिए, ठीक है जी। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा नॉलेज है कि आप जो काम कर रहे हैं लोग कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ वही यहाँ पे जो है वो अराइज करने होते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा कीवर्ड देखिएगा मैं किस तरह से यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ऐड FAQ पर क्लिक किया जी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी क्वेश्चन, देखिएगा, कैन यू सेटअप फेसबुक एड्स कैंपेन्स, ठीक है जी। ये क्लाइंट का क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर लिखता हूँ जी, यस आई एम एक्सपर्ट इन मैनेजिंग, ठीक हो गया जी। ये देखें ये मेरा FAQ जो है वो कनेक्ट हो गया। आपने कोशिश करनी है आंसर को शॉर्ट रखना है, ठीक है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, और कोशिश करनी है जो क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि क्लाइंट को कोई शक व शुबा ना रहे और आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल ना हो। दूसरा ये कि आपकी गिग को ये सर्चेज में भी लेके आएगी। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर भी रैंक करवा सकते हैं।